धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार के दावों के विपरीत किसानों को खरीदी केंद्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर टोकन लेने में परेशानियां हो रही है तो कहीं पर बिजली समस्या। वहीं रकबा त्रुटि के सुधार में बड़ी संख्या में किसान उलझ कर रह गए। इधर 22 उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से भी ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन उठाव नहीं होने से जिले की और भी केंद्रों की स्थिति यही होने वाली है, क्योंकि उठाव वहां पर भी नहीं हो रहा है। हालांकि विपणन विभाग का कहना है कि राइस मिल से एग्रीमेंट हो चुका है, जल्द ही डीओ जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी धान समर्थन मूल्य योजना में मुंगेली जिले के 66 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी जारी है। इसके लिए 1,07,000 से भी ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया। जिले में अब तक 6,34,634 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन केंद्रों में किसानों की बढ़ती हुई समस्या उठाव का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद वाजिद। सरकार की महत्वपूर्ण योजना ड्रीम प्रोजेक्ट योजना कही जा सकती है कि 15 अक्टूबर से धान समर्थन मूल्य योजना के तहत में किसानों की धान की खरीदी जो है वो प्रारंभ की गई है। यही वजह है कि मुंगेली के 66 समिति के 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी किसानों से की जा रही है। 1,07,000 किसानों ने अपना पंजीयन जो है धान बेचने के लिए किया है, लेकिन जो समस्या निकलकर जो सामने आती है कि दावे वादे किए जाते हैं कि किसानों को किसी तरीका की दिक्कत परेशानियां नहीं आएगी। पूरी तरीके से पर्याप्त व्यवस्था की गई है समिति केंद्रों में। और समिति केंद्रों की जो समस्या की बात की जाए तो उठाव की बात की जाए तो यानी 15 अक्टूबर से धान की खरीदी जो है वो शुरू की गई है। हालांकि बात की जाती है कि 72 घंटे के भीतर जो है उठाव जो है वो कर लिया जाएगा, लेकिन आज 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, धान उठाव नहीं हो रहा है। यही वजह है कि जिले के करीबन 22 ऐसे समिति केंद्र हैं, उपार्जन केंद्र हैं, जहां धान का उठाव नहीं होने की वजह से बफर लिमिट ऊपर चली गई है। पीछे तस्वीर देखिए, कुछ दिन के बाद में मैं इस वक्त मुंगेली के उपार्जन केंद्र पर मौजूद हूं। सरकार दावे करती है कि किसानों को पर्याप्त व्यवस्था इंतजाम करेगी, समिति केंद्रों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं है, टोकन के लिए आए हैं अभी। लाइन गोल था 2-3 घंटे से, तो इसलिए टोकन नहीं मिल पाया। और ऑनलाइन तो भी टोकन आप लोगों को करना है जी, तो वो बंद हो जाता है सुबह 8 बजे, 10-5 मिनट बाद तो पूरा टोकन भर जाता है। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है? मूल समस्या है वो संशोधन वाले समस्या। आज 3 दिन हो गए आवत यहाँ और खोलबे नहीं कर रहे, कहते डेट बढ़ा दिए है। डेट बढ़ाए ना, डेट बढ़ाए है तो खोलत का बर नहीं होला। अच्छा, पोर्टल नहीं खुल रहे हैं और इसी वजह से संशोधन का कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा। नहीं होता। हाँ, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान जो है किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, किसान परेशान नहीं होंगे, पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई है। दूसरी तरफ पहलू की बात की जाए तो धान खरीदी केंद्रों पर जो उपार्जन केंद्र है वहां जो लिमिट है, बफर लिमिट जो है, उस लिमिट से अभी तक जो संख्या है वो है 22। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो निश्चित तौर पे कल ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जरूरी ये है, हालांकि हमारी विपणन विभाग से बातचीत हुई है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उठाव के लिए राइस मिलर से एग्रीमेंट जो है वो तय की गई है, लेकिन उठाव के लिए डीओ जो है जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन जारी कब होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज, मुंगेली। तो धान खरीदी को लेकर ही अगली खबर दुर्ग से है, जहां पर 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी दुर्ग जिले में किसान अब भी गंभीर अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी टोकन ना मिलना है। किसान सुबह से केंद्रों में लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन उनको टोकन मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। हफ्तों से वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टोकन उनको नहीं मिल पा रहा है। टोकन का स्लॉट खुल ही नहीं रहा है। दुर्ग जिले में कुल पंजीकृत 1,13,327 किसानों से 6,16,435 मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 13.98% खरीदी हो पाई है। खरीदी की ये धीमी रफ्तार किसानों के लिए चिंतित करने वाली है।
और जिस तरह की ये अव्यवस्था है, इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंगेली से सैयद वाजिद जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में दुर्ग से आनंद नारायण ओझा भी जुड़ जाएंगे। सैयद वाजिद, आपसे समझना चाहते हैं आखिर ये जो समस्या आ रही है इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, जो जिम्मेदार हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या जो निकलकर सामने आई है किसानों की, वो टोकन की समस्या है। टोकन की समस्या इसलिए क्योंकि टोकन में किसानों के लिए तुहर टोकन जो ऐप का जो बनाया गया है उसमें 70% किसानों से टोकन जो है वो जारी किया जाएगा और 30% जो है वो समिति केंद्र से टोकन जो जारी होगा। लेकिन टोकन की जो ऐप जो बने हैं ये सुबह 8 बजे से 8:15 तक ही चलते हैं। उसके बाद में जो है ये ऐप जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसान जो है अपना टोकन जो है वो नहीं ले पाते और समिति केंद्र जहाँ है वो महज 30% ही किसानों का टोकन जारी करती है। तो इस प्रकार से अव्यवस्थाएं जो है किसानों को बहुत हो रही है, क्योंकि अभी तक मुंगेली जिले में बात की जाए तो 6,34,000 क्विंटल धान की खरीदी जो है वो हुई है 105 उपार्जन केंद्रों में। और सबसे खास बात कि 105 उपार्जन केंद्रों में इतना खरीदी हुए अभी 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उठाव की अभी कोई तरीका से तय सीमा नहीं की गई है, उठाव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुंगेली के करीबन 22 ऐसे समिति केंद्र हैं जहां बफर लिमिट जो तय की जाती है, बफर लिमिट यानी जहां सुरक्षा और भंडारण की व्यवस्थाओं के लिए बफर लिमिट तय की गई थी, उस बफर लिमिट से अधिक खरीदी हुई है, जिसकी वजह से उठाव नहीं होने की वजह से वो जो है बफर लिमिट से ऊपर चली गई। तो ऐसे 22 जो उपार्जन केंद्र हैं वहां ऐसी स्थिति निर्मित है। दूसरी तरफ किसानों का जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, 15 से 17 दिन का वक्त हो चुका है सैयद वाजिद, लेकिन जिम्मेदार अब भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पाए, दुरुस्त नहीं कर पाए। ऐसे में आने वाले समय में ये परेशानी और भी बढ़ सकती है। आप नजर बनाए रखिए और जानकारी आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इधर दुर्ग में भी हालात कुछ ऐसे ही है, यहां पर भी टोकन के लिए किसान परेशान हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा जुड़ चुके हैं। आनंद, मुंगेली का हाल तो हमने जान लिया, वहां पर जो तस्वीर है जस की तस बनी हुई है, वहां पर दुर्ग में जो जिम्मेदार हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? कोई वो बदलाव कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक किसान परेशान होते रहेंगे? कोई जिम्मेदारी भरा जवाब किसी से मिल पाया है? सनी, देखिए, दुर्ग ऐसा जिला है जहाँ प्रभारी सचिव जिले के आए थे और जितने जिम्मेदार हैं वहां पर आए थे। 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है और किसानों के सामने अब मतलब पास तो हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट लेने के टाइम यानी कि उनका जब धान बिकना है उस दौरान उनको ये बताया जा रहा है कि आप पुनः फेल होते आ जा रहे हैं, मतलब हो गए हैं। तो किसान समझ नहीं पा रहे कि रिजल्ट जो जारी हुआ था वो गलत था, यानी जो वादा किया गया था वो झूठा था, ताकि सिर्फ हमको भरमाया गया था। ये किसानों के साथ स्थिति है। किसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने सारे काम छोड़कर कृषि कार्य में लगे हुए हैं ताकि टोकन मिल जाए और उनके धान बिक जाए। ऐसे में प्रशासन के जो कलेक्टर साहब है बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि अच्छा कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह बिचौलिए सक्रिय हो रहे हैं और किसान अपने धानों को कहीं ना कहीं ठिकाने में लगाने पर मजबूर होते जा रहा है। अभी तक बता रहे, बिल्कुल जाहिर सी बात है किसान परेशान है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो मौन साधे हुए, कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।